जय हिंद दोस्तों। मंथन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे सिद्ध होगा। ये पूरा आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो होता है बोर्ड एग्जाम में या यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय का विलोम दिया रहेगा। ये आप लोग को स्टेटमेंट एग्जाम में दिया रहेगा, साधारण प्रतिक्रिया दिया रहेगा और इसको विशेष प्रतिक्रिया से हमको हल करना है। हल करने के बाद से थेल्स प्रमेय में जो विलोम है इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम है इसका स्टेटमेंट क्या है। एक स्टेटमेंट ये है, साधारण प्रतिक्रिया हमारा ये है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी में एक रेखा हमारा कौन सी है, तो डी है। अगर ये समान अनुपात यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी में ईसी के अनुपात में विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कहेंगे कि ये जो डी रेखा है ये भुजा बीसी क्या है, तो समानांतर है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही करता है और ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हमारा साधारण प्रतिक्रिया हो गया। साधारण प्रतिक्रिया के जस्ट नीचे हम लिखेंगे विशेष प्रतिक्रिया और विशेष प्रतिक्रिया में वही चीज लिखेंगे जो चीज हम फिगर में किए हुए हैं। तो लिखेंगे आकृति के अनुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE भुजाओं, त्रिभुज ABC में DE यानी कि रेखा DE लिखेंगे, रेखा DE भुजाओं AB और AC, AB और AC को, AB और AC को बिंदु D और E पर, बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, लिख लेंगे कि AB को और AC को ये रेखा D जो है बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इसका अनुपात जो है यानी कि AD बटा DB और बराबर कौन सी है, तो AE बटा EC। इसका अनुपात बराबर दे रखा है कि AD बटा DB बराबर क्या है, तो AE बटा EC है। ये चीज हमको दे रखा है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ नीचे नोटेशन में लिखेंगे विशेष प्रतिक्रिया के जस्ट नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि इसमें लिखेंगे ये जो रेखा DE है ये भुजा BC के क्या है, तो समानांतर है। ये बात हमको सिद्ध करना है। DE जो रेखा है ये भुजा BC के क्या है, समानांतर है। ये बात हमको सिद्ध करना। और ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर अनुपात बराबर दिया हो, ठीक है, तो जो रेखा होगा वो क्या होगा, तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। ये चीज सिद्ध करना है। इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, हो गया। इसके नीचे हम लिखेंगे रचना लिखेंगे, तब हम लिखेंगे प्रमाण। तो रचना में क्या करेंगे, रचना में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB, वही बात यहाँ पे लिख लेंगे। E से EN लंब, E से EN लंब किस पे लंब डाले हैं, तो AB पे। E से EN लंब AB एवं D से DM लंब, DM लंब किस पे डाला जा रहा है, तो देखिए D से DM लंब डाला जा रहा है किस पे, AC पे, यानी कि भुजा AC पे। तो D से DM लंब AC डाला, इतना बात लिखेंगे। और इतना बात लिखने के बाद से क्या करेंगे, B को E से और C को D से मिला लेंगे। B को E से तथा C को D से मिलाया। ये हमारा हो गया क्या, तो रचना कंप्लीट हो गया। C को D से मिला लिए, B को E से मिला लिए, E से EN लंब डालिए किसमें, तो भुजा AB पर
और डी से डीएम लंब डालिए किस पर, त्रिभुजा एसी पर। बातें क्लियर हुई। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से ये रचना हो गया, रचना के जस्ट नीचे अब हम चालू करेंगे प्रमाण। ठीक है, स्टेप वाइज हमको समझना है और स्टेप वाइज लिखना है। स्टेप वाइज लिखेंगे, प्रमाण लिखा करेंगे। सबसे पहले उस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र 1/2 गुणे आधार। आधार किस पर हम डाला गया है, तो एडी पर, आधार एडी हो गया। लंब कौन डाला है, तो लंब डाला है एन। लंब का है चाहे ऊंचाई का है, के बात हुआ। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज बी डी ई में, नीचे वाला त्रिभुज है, नीचे वाले त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणे आधार। आधार कौन चाहिए, तो डीबी हो जाएगा इसका आधार, डीबी गुणे ऊंचाई हो जाएगा एन। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2 और यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, तो भाग कर लेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, अब बराबर इसका मान ये है हमारा क्षेत्रफल का वैल्यू 1/2 गुणे एडी गुणे एन बटा इसका भी मान है 1/2 गुणे डीबी गुणे एन। एन से एन को काट लेंगे और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बराबर में हमको मिल जाएगा एडी अब बटा में मिल जाएगा डीबी। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण 3 लेने के बाद सब इधर चलते हैं। इधर क्या करेंगे हम, एक बार फिर से यही त्रिभुज लेंगे, एडीई कहिए चाहे एईडी कहिए, एक ही बात हुआ। तो लिखेंगे त्रिभुज, ये इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल अब बटा, इसका भी बटा ले लेंगे, त्रिभुज इधर वाला ईडीसी का है, ईडीसी सीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का, अब ये हमारा आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा कौन सी, तो डीएम। डीएम लंब डालना है किस पर, भुजा एसी पर, तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा एई गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा डीएम बटा 1/2 गुणे इसका आधार हो जाएगा कौन सी, तो ईसी हो जाएगा और गुणे ऊंचाई हो जाएगा डीएम, इसका भी ऊंचाई वही रहेगा। 1/2 से 1/2 काट लेंगे, डीएम से डीएम काट लेंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा एई और बटा में मिल जाएगा कौन सी, तो ईसी। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 ले लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आपको देखेंगे कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बता बीडीई का क्षेत्रफल, यहाँ पे है एडीई का ये चाहे एईडी का है, दोनों का बात एक ही हुआ, नीचे वाले क्षेत्रफल अलग अलग है, ठीक है। और लेकिन हमको दे रखा है, लिखेंगे यहाँ पे परंतु दिया है कि हमको दे रखा है, यहाँ पे देखिए अनुपात का है पहले के अनुपात बराबर है, यानी कि एडी बटा डीबी ये बराबर किसके है, तो एई बटा ईसी के। परंतु दिया है कि एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के क्या है, बराबर है। यानी कि हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 में हमारा जो दाहिने साइड है समीकरण नंबर 4 के दाहिने साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण लिखेंगे 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से जब दोनों का दाहिने साइड बराबर है तो दोनों के बाएं साइड को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो दोनों का बाएं साइड, इसका बाएं साइड है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बीडीई का क्षेत्रफल
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर इसका हमारा है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो गया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है ADE का क्षेत्रफल, यहाँ भी AED का है चाहे ADE का क्षेत्रफल, ये तो बराबर है, नीचे वाला भी आपस में बराबर है। तो लिखेंगे याद करके त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये हमारा बराबर है किसके, तो त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब एक चीज हम लिखेंगे कि ये जो हमारा दोनों त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों का आधार एक ही है। दोनों का आधार क्या है, तो D है, और ये दोनों समान रेखाओं है। समान रेखा कौन सी है, तो DE, और कौन सी, एक भुजा हमारा है BC, इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो एक लाइन हिंदी हम यहाँ ऊपर मिटा करके लिख रहे हैं। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज का जब क्षेत्रफल बराबर है तो लिखेंगे चूंकि, यहां से लिखेंगे अब ऊपर चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है। एक ही आधार कौन सा है, तो एक ही आधार D है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान है। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान है और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, अतः हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये बात लिखेंगे, समानांतर रेखाओं के क्या है, तो बीच स्थित है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार जो है एक ही है। आधार कौन सी है, तो D है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच क्या होगा, स्थित होगा। अतः इसलिए D समांतर हो जाएगा क्या, D समांतर हो जाएगा BC। और यही चीज हमको थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप कि इस थेल्स प्रमेय का विलोम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरा प्रयास था कि थेल्स प्रमेय को मैंने साधारण प्रतिक्रिया, फिर विशेष प्रतिक्रिया, फिर सिद्ध करना है। रचना हम लोग देखें, रचना के बाद से कैसे सिद्ध करना है इक्वेशन के साथ। त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर किए, क्षेत्रफल बराबर करने के बाद से इतना लैंग्वेज लिखेंगे और लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए इसकी जो भुजाएं हैं यानी कि D और क्या है BC, ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगे। ये थेल्स प्रमेय का विलोम था। थैंक यू।